वेलकम टू लैब ऑफ ओमेगा साइंटिफिक। आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है LCR सीरीज़ एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो आप ट्रेनिंग बोर्ड ओमेगा से लेंगे उसके साथ आपको 6 पैच कॉर्ड्स ब्लैक कलर की, 6 पैच कॉर्ड्स रेड कलर की और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले मैं आपको इस ट्रेनिंग बोर्ड के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर एक बिल्ट इन साइन वेव ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए दो कंट्रोल हैं, एक है फाइन, एक है कोर्स। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो इन दोनों का मल्टीप्लायर होगा और आउटपुट वाले पॉइंट पर हमें यहाँ पर मिलेगी। इस आउटपुट का एम्पलीट्यूड कंट्रोल करने के लिए एक एम्पलीट्यूड पॉट दिया गया है जिसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट RMS। इस ट्रेनिंग बोर्ड का जो अपर पार्ट है सीरीज सर्किट है जिसकी हेल्प से हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट परफॉर्म करेंगे। मिडिल पार्ट पैरेलल सर्किट है जिससे हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट करेंगे। बॉटम में हमारे को यहाँ पर एक फिक्स इंडक्टेंस दी गई है जिसकी वैल्यू 30 मिली हेनरी है। एक कैपेसिटर C दिया गया है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर स्विच 0.1 माइक्रोफेरेड, 0.2 माइक्रोफेरेड या 0.3 माइक्रोफेरेड। इसी तरह से एक रेजिस्टेंस दी गई है R जिसकी वैल्यू 47 ओम, 100 ओम, 150 ओम, 180 ओम और 220 ओम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें दो एनालॉग मीटर दिए गए हैं। एक वोल्ट मीटर है जिसकी वैल्यू 5 वोल्ट है। दूसरा जो मीटर है दैट इज़ मिली एमीटर है, उसकी वैल्यू 25 मिली एम्पियर है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म शुरू करने के लिए पहले हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट स्टडी करेंगे। आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल का पेज नंबर अगर 2 रेफर करेंगे तो उसमें हमें सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए एक सर्किट आपको मिलेगा। इस सर्किट को हम फॉलो करते हुए पेज नंबर 3 वाले कनेक्शन हम बनाएंगे। याद रखिएगा हम सीरीज़ के लिए सीरीज सर्किट यूज़ कर रहे हैं। इसके मैं कनेक्शन अब ड्रॉ करता हूँ विद द हेल्प ऑफ पैच कॉर्ड्स। वोल्ट मीटर की जगह हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली मिली एमीटर की जगह मिली एमीटर हम कनेक्ट कर लेंगे। ऑसिलेटर की जो ब्लू वाली आउटपुट है वो ब्लू सॉकेट के साथ जुड़ जाएगी, ब्लैक वाली ब्लैक सॉकेट के साथ। इंडक्टेंस L ग्रीन सॉकेट के साथ मार्क की गई है, ग्रीन के साथ हम ग्रीन जोड़ देंगे। इसी तरह कैपेसिटर C रेड सॉकेट के साथ और R ब्लैक सॉकेट के साथ। ये तो रहा हमारा कनेक्शन वाला पार्ट जो कि कंप्लीट हो गया है। इस सर्किट को में हमने करना क्या है, हमें बेसिकली एक ग्राफ प्लॉट करना है। जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, यानी जो ऑसिलेटर की एम्पलीट्यूड वाला कंट्रोल है इसको एक बार फिक्स कर देंगे और हम रिलेशन ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी और करंट में। फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ करेंगे और करंट को हम ड्रॉ करते जाएंगे ग्राफ पर। आपने इनिशियली आप चेक करेंगे कि जो करंट की वैल्यू है वो 0 है और जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं ये करंट हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। हमने ये पॉइंट निकालना है जिस पे करंट मैक्सिमम है और उसके जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और जैसे हम इस फ्रीक्वेंसी से आगे फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ेंगे या फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ये करंट वापस डिक्रीज़ होगा। तो ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने डिटर्मिन की है इसको आप फार्मूला में डालकर इन रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग बोर्ड को हम ऑन करते हैं, पावर देते हैं, रेड इंडिकेशन ऑन हो गई है। एम्पलीट्यूड को हम एडजस्ट करते हैं 5 वोल्ट पर, 5 वोल्ट RMS रख दिया है। अब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे। अब देखिए करंट हमारा इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है, रफली 2.5 मिली एम्पियर और यहाँ का रुक गया है, अभी बढ़ भी नहीं रहा है, स्टेबल हो गया है। अब हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी तो मैं किलो हर्ट्ज़ वाले स्केल पर चला जाता हूँ और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता हूँ। अभी करंट हमारा रफली 5 मिली एम्पियर पर चला गया है और अब वापस आना शुरू हो गया है। देखिए आप, मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करके आप फिर से आपको ये दिखाता हूँ। ये करंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और ये मैक्सिमम 5 मिली एम्पियर को क्रॉस करते ही फिर डिक्रीज़ होने लग गया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो करंट की है वो ये है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नोट कर लीजिए और फार्मूला में डालिए और रिलेशन को ड्राइव कीजिए।
इसी तरह हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट परफॉर्म करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए हमें मिडिल वाला पोर्शन यूज़ करना है, तो हमें ये सारे कनेक्शन खोलकर मिडिल वाले के साथ जोड़ने होंगे। मिली एमीटर को मैं मिली एम्पियर के साथ जोड़ देता हूँ। वोल्ट मीटर के कनेक्शन निकालकर वोल्ट मीटर वाली जगह पर लगा देता हूँ। ऑसिलेटर के कनेक्शन ब्लू वाली ब्लू सॉकेट के साथ और ब्लैक वाली सॉकेट ब्लॉक के साथ। इंडक्टेंस ग्रीन से मार्क्ड है, उसको ग्रीन सॉकेट के साथ इंडक्टेंस के साथ जोड़ देता हूँ। कैपेसिटेंस रेड से मार्क्ड है, उसको मैं रेड के साथ जोड़ देता हूँ। और रेजिस्टेंस हमारी ब्लैक से मार्क है, उसको मैं ब्लैक वाली जगह पे जोड़ देता हूँ। तो ये हमारा वायरिंग डायग्राम हमारा रेडी है। अगर आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल का पेज नंबर 4 रेफ़र करेंगे तो आपको ये रेजोनेंस सर्किट दिखाया जाएगा, यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। इसको बनाने के लिए ये हमारे वायरिंग डायग्राम भी पेज नंबर 5 पर दिखाया गया है, जिसमें हमने मिडल पार्ट यूज़ किया है और कनेक्शन ड्रॉ करे हैं। अगेन इसके अंदर भी हमें फ्रीक्वेंसी और करंट के अंदर रिलेशन ड्रॉ करना है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, यानी एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखना है। डिफरेंस ये होगा, जब आप इसको सर्किट को लगाएंगे और ऑन करेंगे तो हमें कुछ करंट की वैल्यू मिलेगी। जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे, ये करंट जो है हमारा डिक्रीज होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब करंट मिनिमम होगा और फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज़ करेंगे तो करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर करंट मिनिमम था, ये वाला वैल्यू पॉइंट जो है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को नोट करिए, फॉर्मूला में डालिए और रिलेशन को ड्राइव करिए। मैं अब आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ट्रेनिंग बोर्ड हमारा सेट हो चुका है। अब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता हूँ। एम्पलीट्यूड को मैंने 5 वोल्ट पर से 3.5 वोल्ट आरएमएस पर रखा है और मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। करंट जो है रफली 12.5 मिली एम्पियर है। इनिशियली वैल्यू आपको करंट की मिल रही है और जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देखिए आप करंट थोड़ा सा कम हुआ है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने पर करंट हमारा और कम हो गया, 10 मिली एम्पियर आ गया और यहाँ आकर बढ़ गया है। तो ये जो मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे हमारा करंट मिनिमम है, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को नोट कर आप फार्मूला में टैबुलेट करिए। अभी आप इसमें डिफरेंट वैल्यू की कैपेसिटेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी रेजिस्टेंस भी डिफरेंट आप ले सकते हैं। ये देखिए, अब दोबारा से करिए एक्सपेरिमेंट और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करिए, ये आपको टू डिफरेंट वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारा करंट मिनिमम है। इस तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं और डिफरेंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल कर फार्मूला में डाल कर टैबुलेट कर सकते हैं। रिलेशन ड्राइव होगा, ये एक्सपेरिमेंट का पर्पस है। थैंक यू।